अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ रहें। आज हम बना रहे हैं बीफ कीमा पुलाव। ये 200 ग्राम तेल डालेंगे। ये मेरे पास प्याज है, 100 ग्राम लिए थे मैंने, 2 छोटे छोटे लिए थे। अगर आपके पास बड़ा थोड़ा सा प्याज है तो आप एक ही लें। अगर आपके पास छोटे 2 प्याज हैं तो आप 2 छोटे ले लें। ये 100 ग्राम प्याज है। ये हम पुलाव के लिए मसाला तैयार करेंगे। साबुत मैंने गरम मसाले लिए, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चम्मच शाह ज़ीरा है, आधी चम्मच अजवाइन है, 2 बड़ी इलायची हैं, दो बदियान के फूल हैं, 2 इंच का दालचीनी का पीस है, आधे इंच से कम काली मिर्च है, 5-6 लौंगे और ये 1 तेज़पात है। और इन तमाम मसालों को हम मामदस्ते में मोटा मोटा कूट लेंगे। ये मेरे पास आधा किलो कीमा है जो मैंने धो के छन्नी में छान के रखा हुआ है। ये डालेंगे। अगर आप चाहें तो मोटा मोटा भी डाल सकते हैं। मेरे पास ज़रा नॉर्मल कुटा हुआ है। दो चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच नमक डालेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो गए हमारे कीमा को पकते हुए। ये देखें साइडों में तेल आना शुरू हो गया है। 2 से 3 मिनट इसलिए पकाते हैं ताकि गोश्त की अदरक लहसुन की जितनी भी होती है ना वो सारी खत्म हो जाए। ये देखिए जो मैंने आपको गरम मसाले दिखाए थे साबुत वाले खड़े वाले, ये मैंने इतने मैंने कूट लिए। ये देखें ताकि मुंह में ना आए। बच्चे होते ना मुंह में आ रहे हैं तो इतना मोटा मैंने इतने मसाले मोटे कूट दिए। तो आप भी इस तरह मामदस्ते में आराम से इतने मोटे मसाले कूट सकते हैं। सही है। ये डालेंगे। ये मेरे पास टमाटर है, 100 ग्राम टमाटर है। अगर आपके पास छोटे 2 हों तो छोटे 2 ले लें। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो आप 1 ही ले लें। ये 100 ग्राम टमाटर है, 4-5 हरी मिर्चें और 8 आलू बुखारे हैं। ये डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी है, आधी चम्मच पीसी हुई मिर्चें, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें। ये डालेंगे। ये मेरे पास आधा किलो आलू हैं, मैंने इस शेप में काट के रखे हैं। आप अपने जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप में काट सकते हैं। ये डालेंगे। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे बीफ पुलाव का बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डाल के ये 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आलू टमाटर कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। नॉर्मल आंच पे आंच हल्की कर देंगे। नाज़रीन 5 से 6 मिनट हो गए हमारे आलू कीमा को पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे पक रहे हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी जैसा गिरती है जो मैंने मामदस्ते में कूटी है, ये डाली है। अगर आपके पास है तो डाल लें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं।
चूल्हे की आंच हल्की करेंगे। ये मेरे पास 1 पाव दही है, ये डालेंगे। जब भी दही डालें आप चूल्हे की आंच हल्की करके डालें। इस पे चूल्हे से साफ़ कर लें अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी चीज़ हमारे ज़ाया ना हो, सारी चीज़ें इस्तेमाल में आ जाएं। दो मिनट दही के साथ पकाएंगे। 2 मिनट दही के साथ पकाएंगे। नाज़रीन 2 मिनट हो गए दही के साथ पकते रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा पक चुका है। आप टमाटर को इस तरह चूल्हे से ये इस तरह करके खड़ा करके, जो टमाटर आपके पेस्ट बना है टमाटरों का, टमाटर गले में, मतलब आप इस तरह करके टमाटर का पेस्ट बना लें। ये इस तरह करके ना, ये देखिए टमाटर गले हुए थे, हमारा बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट टमाटर का बन चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा पुलाव का मसाला तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे ये मेरे पास 3 पाव चावल है, मतलब 800 ग्राम बनते हैं। आप बासमती चावल है, मैंने 40 से 50 मिनट भिगो के रखे हैं। 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो के रखे हैं। आप जब भी चावल लें बासमती अच्छे वाले चावल लें। ये डालेंगे। मेरे पास 3 गिलास पानी है, ये डालेंगे। हमारे चावल थे 2 गिलास से थोड़े से ज़्यादा थे। अगर आप चावलों का नाप भूल भी जाएं तो आप वैसे भी अगर पानी डाल सकते हैं चावल से। जितना ये देखिए मेरा ऊपर पानी आ रहा है ना, इतना पानी ऊपर होना चाहिए। ये कोई 2.25 गिलास 3 पाव चावल बनते हैं। ये अभी नमक पूरा करेंगे, उबाल आ जाएगा, फिर मैं नमक देखूंगी नमक कम है या पूरा है। नाज़रीन हमारे चावलों के पानी में उबाल आ चुका है। हम अब नमक चेक करेंगे, नमक सही है या कम है। ये देखें आप इस तरह ले सकते हैं, ये इस तरह करके थोड़ा सा लेंगे और फिर हाथ से इस तरह करके, कम है नमक तो आप इस तरह नमक पूरा चख सकते हैं भाई हमारे चावलों में नमक कितना है। अगर ज़्यादा डाल लें तो फिर परेशानी होगी, तो सबसे यही अच्छा तरीका है, तो आप जो ना बाद में चेक कर लें। 1 चम्मच नमक डालूंगी मैं। मिक्स करेंगे इस तरह करके। ये मेरे पास धनिया पुदीना है, आधी गट्टी से कम मैंने धनिया लिया है, आधी गट्टी से कम मैंने पुदीना लिया है। ये डालेंगे। अगर ये गिलास, ये 3 पाव चावल बनते हैं, 2.25 गिलास बनते हैं, तो आप 3 गिलास पानी ले लें। आप पूरे 4 गिलास वैसे डबल बनते हैं तो 4 गिलास नहीं लें, आप जो है 3 गिलास पानी डाल लें, आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा रेशो। बस अब हम दम पे लगा देंगे। थोड़ा चावलों में पानी होना चाहिए, वरना चावल हमारे नीचे लग जाएंगे। 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए दम पे चावल लगा देंगे। नाज़रीन 20 मिनट हो गए हमें पुलाव दम पे रखे हुए। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें माशाल्लाह हमारा पुलाव बिल्कुल फुल तैयार है। ये देख सकते हैं, ये देखें ये हमारा पुलाव माशाल्लाह नीचे नहीं लगा, बिल्कुल फुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।